वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मास्टर प्लान फॉर नीट 2021 एंड नीट 2022। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे कि मैंने नीट 2020 वाले बच्चों के लिए बहुत सारे टारगेट सेट किए थे और हमने क्या किया था, एवरी 3 डेज का टारगेट सेट करके उनका पूरा नीट का सिलेबस जो लास्ट मंथ है उसमें लास्ट के 21 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था और साथ में टारगेट वाइज मैंने टेस्ट भी बहुत सारे लिए थे। तो अब बात आती है नीट 2021 और 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा वो प्लान है पूरा, कैसे मैं आप लोगों को हर वीक कैसे टारगेट्स दूंगी, कैसे मैं उनके टेस्ट लूंगी, कैसे मैं उनकी क्लासेस शेड्यूल करूंगी और पूरा कंप्लीट आपका कैसे आप सिलेबस कर सकते हो मेरे साथ साथ। तो देखो, ये जो टारगेट प्लान है दिस इज फॉर बोथ 2021 जो लोग अभी 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे और वो लोग जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, तो आपको बात समझनी पड़ेगी कि जो भी बच्चा 12th में भी पढ़ रहा है तो हो सकता है अभी तो वो स्कूल में तो जा ही रहा है, स्कूल की आपकी क्लासेस चल रही होंगी और साथ में आपको कोचिंग आपने हो सकता है ज्वाइन कर रखी हो तो उसका आपका कुछ सिलेबस 12th का चल रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है 12th वाले एस्पिरेंट्स को जो 12th में पढ़ रहे हैं, 12th करंटली स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम यह आती है कि हम 12th तो कर रहे हैं, हम स्कूल के साथ भी 12th कर रहे हैं, हम बोर्ड्स के भी 12th कर रहे हैं और हम कोचिंग में भी अभी 12th पढ़ रहे हैं, लेकिन हम 11th कैसे रिवाइज करें, हमारी 11th वीक रह गई है तो अब हम कैसे करें जिससे कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो टारगेट प्लान है वो कैसे सेट डिजाइंड है, मैंने कैसे डिजाइन किया मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग हर वीक के आपको मैं टारगेट्स दूंगी जिसमें एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का चैप्टर और एक या 2 बायो के हम चैप्टर्स रखेंगे, बस उससे ज्यादा चैप्टर्स नहीं रखेंगे 11th के। उसके अलावा जो आपका 12th का चल रहा है, या तो आपके स्कूल में चल रहा है या आपके कोचिंग में चल रहा है, वो आप अपना कंटिन्यू रखोगे क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 12th रिवाइज करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बाद में। ये ऐसा नहीं है कि अगर 12th वीक रह गई तो आपको 12th स्ट्रॉन्ग करने का टाइम मिलेगा। तो 12th पढ़ने का टाइम अभी ही है आपके पास, लेकिन अगर आपकी 11th वीक रह गई है तो आप मेरे साथ साथ ही टारगेट्स पूरे करोगे, आपकी पूरे की पूरी 11th में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, अब उसके साथ बात करते हैं 2022 वाले क्या करेंगे। तो 2022 वाले जो मैं टारगेट प्लान दूंगी, देखो मैं 3 चैप्टर आपको पर वीक के हिसाब से दे रही हूं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग वही टॉपिक्स वही टारगेट्स पूरे करोगे 11th वाले बच्चे, क्योंकि देखो आपके लिए वो टॉपिक्स बिल्कुल नए हैं तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि जो 12th वाले बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं उन्होंने, मैं मानती हूँ हो सकता है किसी को बिल्कुल 11th नहीं आती है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी तो आती होगी कि आपने स्कूल के एग्जाम्स और यूटीज और अपने टर्म एग्जाम्स दिए होंगे, तो एटलीस्ट बेसिक आपको पता होगा, तो आप फिर भी थोड़ा ज्यादा जल्दी कर सकते हो और आपको 12th के साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। जबकि 11th वाले बच्चों को उसी टारगेट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और वो बिल्कुल नए तरीके से नए सिरे से पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो टारगेट्स अगर आप दीदी दोगे ऐसे पर वीक के हिसाब से आप हमें 3-3 चैप्टर दोगे तो हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो पाएगा। तो ये जो टारगेट प्लान है ये आपका 15 वीक प्लान है, 15 वीक यानी कि 15 टारगेट्स मैं आपको दूंगी। और कैसे हम शेड्यूल करेंगे कि 15 टारगेट्स आपको दूंगी, हर वीक में मैं आपको एक टारगेट दूंगी। अब जैसे इस वीडियो के बाद मैं आपको टारगेट 1 का आज वीडियो अपलोड कर दूंगी तो टारगेट 1 आपका शुरू हो जाएगा, आप कल से शुरू कर सकते हो। अब क्या होगा कि वो जो वीक है आपका, जैसे सपोज मैंने आपको केमिस्ट्री का चैप्टर मोल कंसेप्ट दिया है उस वीक में, तो केमिस्ट्री 101 पे बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मैं फ्री क्लासेस बहुत सारी ले रही हूँ केमिस्ट्री की, और बायोलॉजी 101 पे बायोलॉजी की। तो उन्हीं चैप्टर्स की मैं क्लासेस केमिस्ट्री 101 और बायोलॉजी 101 पे मुझे लगेगा कि बायो का कोई कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को बहुत कम समझ आता है, कंफ्यूजन होता है, वो कॉन्सेप्ट उठा के मैं पढ़ा दूंगी। तो वो चीजें मैं आपको कवर करवा दूंगी फ्री क्लासेस में बिल्कुल। और उसके साथ एवरी संडे आप लोगों का एक टेस्ट रखूंगी मैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बायो का टेस्ट रखेंगे, केमिस्ट्री का टेस्ट रखेंगे, जो भी आपका टारगेट था उससे रिलेटेड। तो आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव नेचर आएगी, आपको लगेगा कि हमारा संडे को टेस्ट है तो हमें उससे पहले अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। और एवरी टारगेट की वीडियो में मेरे को देखना है कि कितने बच्चे लिखते हैं यस टारगेट कंप्लीटेड। तो ये चीज मुझे चाहिए और ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप टारगेट्स पूरे कर रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और आप मानोगे नहीं कि मेरे को बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि दीदी आप 2021 वाले बच्चों के लिए आप टारगेट्स बताओ, 2022 के लिए बताओ टारगेट्स। क्योंकि अगर आप टारगेट देते हो ना तो हमें पता होता है कि हमें एक टारगेट को चेस करना है और हमारा संडे को टेस्ट होने वाला है और हमें अगली वीडियो पे लिखना है कि यस टारगेट कंप्लीटेड। तो आप लोग अगर ये टारगेट्स कंप्लीट करोगे तो मैं आई एम श्योर कि आप लोगों की 11th बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अभी देखते हो 15 वीक्स का मतलब है अराउंड जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 11th का, और 12th का जो आप पढ़ रहे हो वो आप साथ साथ कंप्लीट कर लोगे। तो फरवरी मार्च में अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर लोगे और अप्रैल आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए मिल जाएगा। तो आप ये प्लान जरूर फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि टॉपिक वाइज हमें चैप्टर्स मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना है उन टारगेट्स में। तो जैसे आप एक वीक में आप 12th वाले बच्चे हो, 12th पढ़ रहे हो अभी, तो जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक मैंने
चैप्टर दे दिया तो आपको क्या करना है उसमें, फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स और जितने आपके पास नोट्स हैं, जो आप लेक्चर सुनते हो या आपने लिया हुआ है पिछले साल, उसके सारे नोट्स पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग, आपके पास कोई एक बुक होनी चाहिए, या तो वो कोचिंग का मॉड्यूल हो सकता है या फिर कोई बुक, जैसे आप, मैंने फिजिक्स के लिए बताई थी कि डीसी पांडे मेडिकल वर्जन अच्छा है, जीआरबी अच्छी बुक है, तो कोई भी एक बुक, ज्यादा नहीं, कोई भी एक बुक आप लोग उस चैप्टर के अच्छे से सॉल्व करोगे और उसके बाद आप लोग पीवाईक्यूज करोगे। तो आपको ये 3 काम करने हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे बायो हो, ये 3 काम आपको करने हैं। बायो में आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, और अगर आप कोई कोचिंग जाते हो वहां थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, वो भी आप अभी इस टाइम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये आपकी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपकी अप्रोच रहेगी और आपको टारगेट्स पूरे पूरे करते जाने हैं। अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हर कोई चाहता है कि हम बहुत अच्छी रैंक लेकर आए, हमारा एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी टॉपर जो होता है ना, या कोई भी ऐसा बंदा जो एक्चुअल में बहुत अच्छी रैंक लाता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो लास्ट के 2 महीने पढ़ के उसकी रैंक आ गई, कभी भी ऐसा नहीं होता। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा, मैं बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको हमेशा यह सोचना है कि कुछ भी बड़ा करने के लिए हमें छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। अगर आपको ऊपर मंजिल तक अपनी पहुंचना है ना, तो सीढ़ी का हर कदम से आपको धीरे 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 करके चलना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे अगर होता तो वो आपकी किस्मत होती है फिर। लेकिन अगर आपको एक्चुअली अपना सिलेक्शन करवाना है, आपको एक्चुअली अपनी रैंक लानी है, तो आप छोटे छोटे ये टारगेट्स पूरे करते जाओ, और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप लोग ये टारगेट्स पूरे कर लोगे, आपकी 11th पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। 12th आप लोग साथ साथ कर रहे हो, और 11th ऑन गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी 11th कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो टारगेट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। अब बात आती है कि कुछ लोग जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं कि हम ड्रॉपर हैं तो हम कैसे करें अभी, तो उनके लिए मैं अभी थोड़ा वेट कर रही हूँ, क्योंकि ड्रॉपर्स को अभी थोड़े टाइम की जरूरत है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अभी 11th वाले टारगेट शुरू कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो, कि अभी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप शुरू कर सकते हो। बहुत प्रेशर अभी मतलब एकदम से, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, क्योंकि देखो अगर तुम अभी से बहुत प्रेशर ले लोगे ना, तो एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें ना ऑलवेज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बहुत एकदम शुरू में प्रेशर जो बच्चे ले लेते हैं ना, वो लास्ट तक आते आते थक जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्यार से, आराम से, दिल से मेहनत करोगे, तो आप धीरे 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 करके अपने आप आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी एकदम से नहीं शुरू करना चाहिए, कि मतलब मैं मानती हूँ शुरू में आपको जोश होता है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं ले लेना चाहिए शुरू में कि आप लास्ट तक सस्टेन ही ना कर पाओ। तो सस्टेनेबल चीज हमें करनी है। तो ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। ड्रॉपर्स के लिए मैं एक स्पेशल टारगेट प्लान लाऊंगी, जिसमें हम लोग 12th और 11th दोनों बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोग टारगेट्स पूरे पूरे अच्छे से करो, और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप टारगेट्स आपको देने वाली हूँ, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स चैनल के देने वाली हूँ आपको, कि कैसे टारगेट पूरा करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ आपको बताऊंगी मैं। और मेरी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं बहुत सारी, कि केमिस्ट्री कैसे करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है, तो वो भी आप जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना यार, अगर नहीं किया है तो, क्योंकि वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी क्लास कब है। अगर केमिस्ट्री की क्लास है तो मैं बताऊंगी केमिस्ट्री की आज 6 बजे, आज 7 बजे है, टेस्ट कब है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू पे बताया जाएगा। उसका कोई फेक एक चैनल भी बन गया है, वो मत ज्वाइन कर लेना। इशिता फॉर यू जो आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा, वही चैनल आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और साइड में नीचे जाना, थोड़ा नीचे जाओगे, एक रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको प्रेस कर देना, तो वो शायद ग्रे कलर में हो जाए चेंज, तो वो जरूर दबा देना तुम लोग। और मिलते हैं फिर अगली बार। अभी आज ही मैं एक वीडियो डाल दूंगी टारगेट 1 की, तो आपको मंडे से शुरू करना है वो वाला टारगेट, और संडे को मैं आपका उसका टेस्ट ले लूंगी। सो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू।